क्या आपने कभी सोचा है कि द्वापर युग के महान भगवान, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध करवाया और गीता का उपदेश दिया, उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान भी सामान्य इंसान की तरह इस संसार से विदा होते हैं? आज हम जानेंगे कृष्ण के जीवन की अंतिम क्षणों की सच्ची कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु शरण भक्ति पर। कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा की कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। देवकी के भाई कंस को ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 7 संतानों को मार डाला। जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब चमत्कारिक रूप से कारागार के बंधन खुल गए और वासुदेव नवजात कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल ले गए। वहां नंद बाबा और यशोदा माता ने उनका लालन पालन किया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत चमत्कारी और आनंदमय रहा। बचपन में ही उन्होंने पूतना, तृणावत और बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया। कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ना उनकी प्रमुख लीलाओं में गिना जाता है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि और राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। युवा अवस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। बाद में उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और वहां से राज्य संचालन किया। वह केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और धर्म के रक्षक भी थे। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पांडवों का साथ दिया, लेकिन स्वयं शस्त्र न उठाने का वचन लिया। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए जो उपदेश दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कथा नहीं, बल्कि नीति, प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना का संदेश है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बचपन में माखन चुराया, युवावस्था में राक्षसों का संहार किया और परिपक्व अवस्था में संसार को गीता जैसा अमर ज्ञान दिया। इसी कारण उन्हें लीलाधारी और योगेश्वर कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित रहता था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गंधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गंधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गंधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। इसके बाद गंधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है, तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गंधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गंधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति सच्ची
श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गंधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां एक खास प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गंधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकार वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा भी पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। राधे राधे।